अगर मैं कहूं कि कैलकुलस जब इन्वेंट हुआ तो लिमिट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो कैलकुलस काम कैसे करता था? क्योंकि आज के कैलकुलस को तो हम लिमिट के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये बात एकदम सच है कि पहले कैलकुलस इन्वेंट हुआ, फिर लिमिट इन्वेंट हुआ। आज से इस पेज पे हम बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस फ्रॉम स्क्रैच। इस सीरीज में हम सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन आखिरकार होता क्या है। इंटीग्रेशन क्या सिर्फ एरिया निकालने का कोई मेथड है या फिर उससे भी ज्यादा कुछ? हम समझेंगे कि हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ी क्यों और लिमिट्स होता क्या है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर थ्योरम्स के पीछे मैथमेटिशियंस की असली सोच क्या थी। इस सीरीज के एंड होने तक मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलस को सिर्फ रटो नहीं बल्कि उसे देख पाओ। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस सीरीज के एंड तक आप कैलकुलस को इतने अच्छे से समझ पाओगे कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 17वीं सेंचुरी में जब न्यूटन और लेबनीज ने कैलकुलस को डेवलप किया तो उस समय लिमिट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने लिमिट्स की जगह इनफिनिटेसिमल्स का यूज किया। इनफिनिटेसिमल्स मतलब ऐसे नंबर जो जीरो भी नहीं है और किसी भी ऑर्डिनरी नंबर से छोटे हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि ऐसे नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल था। जैसे कि हम इनफाइनाइट को अपने रियल नंबर सिस्टम में नहीं ले सकते, वैसे ही इनफिनिटेसिमल्स को भी रियल नंबर सिस्टम में नहीं ले सकते। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर इनफिनिटेसिमल्स जीरो नहीं है तो वो है क्या, और अगर वो जीरो है तो उसको हम डिवाइड कैसे कर पाते हैं। इस स्टेप के बाद इस स्टेप में आज हम dx से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ये मान के चल रहे होंगे कि dx जीरो नहीं है। लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप पे जब आ रहे हैं तो हम dx को जीरो मान ले रहे हैं। तो dx क्या है, जीरो है या नॉन जीरो? इसी एक सवाल ने कैलकुलस को जड़ से हिला दिया। तो फिर आखिरकार कैलकुलस रिगरस कैसे बना, इनफिनिटेसिमल्स को किस कंसेप्ट से रिप्लेस किया गया और लिमिट एक्चुअल में होता क्या है, ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये सिर्फ एक रील सीरीज नहीं है, ये कैलकुलस को जड़ से समझने का सफर है। तो फॉलो जरूर कर लीजिए क्योंकि हम सिर्फ कैलकुलस को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम उसे समझने वाले हैं।